हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोएम्स के अंदर एक टाइगर के बारे में बताया गया है कि जू के अंदर एक केज के अंदर टाइगर को रखा गया है, किस प्रकार वो सफरिंग कर रहा है, किस प्रकार पेन को फील कर रहा है। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही स्टॉल्क इन हिज vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। पहले स्टेंजा में टाइगर है वो केज के अंदर दिखाया गया है, केज के अंदर उसकी जो स्थिति है वो बताई गई है। स्टॉल का मतलब होता है वॉक करना, चल रहा है। इन हिज वेलविट सॉरी विविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप्स का मतलब धाराएं, है ना। उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर अलग अलग टाइप की धाराएं अंकित की गई है, उसके बारे में बताया गया है। दी फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज का मतलब है वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है। दी फ्यू लगा है, इसका मतलब स्टेप्स क्या है, फिक्स है, क्योंकि जो केज की जो लेंथ है उतना ही स्टेप वो चल सकता है टाइगर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का यहाँ मतलब है जो शांत गुस्सा, उस गुस्से में है वो, लेकिन क्वाइट है वो गुस्सा। कैसा है, साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है उसके जो पैड्स है, यानी जो नीचे वाले पैर के जो भाग है, पैड्स है, पंजे का भाग जो है वो वेलवेट से तुलना की गई है। जो वेलवेट का कपड़ा होता है कितना मुलायम होता है ना, उस प्रकार से दिखाया गया है कि जो टाइगर के पैड्स हैं वो वेलवेट की तरह शो किए गए हैं। और जो गुस्सा है वो कैसा दिखाया गया है, एकदम साइलेंट गुस्सा दिखाया गया है। तो टाइगर को पहले स्टेंजा में केज के अंदर दिखाया गया है कि वो चल रहा है, वो इतना ही चल सकता है जितना केज की लेंथ है, और उसके जो पैड्स है वो वेलवेट जैसे कपड़े के समान एकदम सॉफ्ट है। और गुस्से में है, लेकिन गुस्सा कैसा है, शांत है, साइलेंट गुस्सा है। साइलेंट क्यों है वो आगे पोइटन ने और दिखाया है कि साइलेंट गुस्सा क्यों है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब फिसलना, है ना। रेस्ट करना भी होता है, तो रेस्ट करना है यहाँ पर। तो रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। तो आराम कर रहा है टाइगर कहाँ पर, शेडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, लंबी लंबी घासों के अंदर फिसल रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है। नियर दी वाटर हॉल, किसके पास, वाटर हॉल्स के पास, फॉरेस्ट के अंदर जो छोटे छोटे पानी के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनके पास। क्यों, वेयर प्लम डियर्स पास, क्योंकि किसका वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो प्लम का मतलब स्ट्रॉन्ग डियर है ना, हष्ट पुष्ट डियर है, वो गुजरेंगे, पानी पीने के लिए आते हैं वहां पर। तो जैसे ही वहां पानी पीने के लिए आएंगे वो उसका शिकार कर सकेगा। इसीलिए सेकेंड स्टेंजा के अंदर उसको फॉरेस्ट के सीन में रखकर दिखाया गया है कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो क्या कर रहा होता, लर्किंग इन शेडो यानी रेस्ट कर रहा होता शेडो में, स्लाइडिंग कर रहा होता लॉन्ग ग्रास में, है ना। और वाटरफॉल के पास बैठ के किसका इंतजार कर रहा होता, प्लम्प डियर्स का। प्लम्प डियर का मतलब क्या है, हष्ट पुष्ट स्ट्रॉन्ग डियर्स का क्या कर रहा होता, वेट कर रहा होता। तो इस प्रकार सेकेंड स्टेंजा में टाइगर को फॉरेस्ट में दिखाया गया है। अभी तो केज में है, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने कहा कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो ये सब एक्टिविटीज कर रहा होता। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि किस प्रकार एक केज के अंदर और फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की जिंदगी हो जाती है टाइगर की, वो दिखाया गया है। इस प्रकार आपको अगले स्टेंजा में देखने को मिलेगा। It should be snarings around houses। स्नैरिंग्स का मतलब होता है जोर जोर से आवाजें निकालना, है ना, डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाना। तो ही का यूज यहाँ किसके लिए हुआ है, टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है। तो टाइगर स्नैरिंग्स कर रहा है मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है, अराउंड हाउसेस, किसके आसपास, घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जंगल्स के एज के पास, एज का मतलब किनारा होता है, यानी फॉरेस्ट का जो किनारा है, जो बॉर्डर है, उसके पास बने हुए घरों पर पास में जाकर चारों तरफ घूम घूम कर जोर जोर से क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। बेरिंग हिज वाइट फंक्स, वाइट फंक्स का मतलब वाइट टीथ, क्या बेरिंग का मतलब शोविंग,
दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वाइट फंक्स दिखा रहा है। इस क्लॉज अपने पंजे दिखा रहा है ना? पंजों के अंदर जो नाखून होते हैं वो भी दिखा रहा है, क्लॉज पंजे। बिकॉज टेरराइजिंग द विलेज, विलेज का मतलब जो गांव है, यहाँ विलेज का मतलब विलेज को नहीं डरा रहा, विलेजर्स को डरा रहा है। यानी गांव के जितने भी विलेजर्स हैं उनको डराने के लिए घर के आसपास जोर जोर से, फॉरेस्ट की एज के पास आकर टाइगर क्या कर रहा है? जोर जोर से चिल्ला रहा है, आवाजें निकाल रहा है डराने के लिए। साथ साथ में अपने जो वाइट टीथ है वो भी दिखा रहा है, और वाइट टीथ के साथ क्या दिखा रहा है? शोइंग ऑफ इस क्लॉज, क्लॉज का यूज कर रहा है। इसमें टाइगर को ही प्रोनाउन यूज करके यूज में लिया गया है। टाइगर की जगह कौन सा प्रोनाउन का यूज किया गया है पूरी पोइम में? ही का। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। अब ये वापस स्टेंजा है वो केज के अंदर की दशा को दिखा रहा है। फर्स्ट स्टेंजा में केज था, सेकंड और थर्ड में फॉरेस्ट में था, और वापस फोर्थ में क्या आ गया? वापस केज में आ गया। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो बंद है कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट सेल का मतलब ईंट पत्थर सीमेंट इनसे बनी हुई एक सेल है, जिसके अंदर वो क्या है? कैद में है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी क्षमता है, स्ट्रेंथ है, बिहाइंड बार्स, जो लोहे की सरिये है, जो बार्स है उनके पीछे है अभी उसकी स्ट्रेंथ। यानी अब सामने जो भी खड़ा है या बाहर की उस तरफ जो भी खड़ा है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच, वापिस वही लेंथ आई है। स्टॉकिंग यानी चलना, वो इतना ही चल सकता है जितना किसकी लेंथ है? केज की, यानी पिंजरे की लेंथ है, वो इतना ही चल सकता है, इससे ज्यादा वो अब नहीं चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसको देखने के लिए जू में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसको वो क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, यानी अनदेखा कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। और उसका जो गुस्सा है वो कैसा दिखाया गया था? वो एकदम शांत, साइलेंट दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बाहर के पीछे ही मेरी क्या है? स्ट्रेंथ है। बाहर के उधर जो भी खड़ा है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। तो वापस केज में टाइगर की दशा को दिखाया गया है कि अभी वो कॉन्क्रीट सेल में कैद है, उसकी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है, और वो उतना ही चल सकता है जितनी लेंथ है केज की। और देखने वाले जू में जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उनको क्या कर रहा है? वो उनको इग्नोर करता जा रहा है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं देख रहा है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टेंजा में वापस केज के अंदर दर्शाया गया है कि केज में क्या है उसकी, टाइगर की पीड़ा, कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को आने वाली सबसे लास्ट वॉइस किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। पुलिस के द्वारा रात को सड़कों पे जो पेट्रोलिंग की जाती है उन कार्स की आवाज को सुनता है, लास्ट वॉइस को। एंड स्टार्च, स्टार्च का मतलब होता है लगातार किसी चीज को घूर के देखना। विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो रात को किसको देखता है? अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए स्टार यानी सितारों को देखता है, तारों को देखता है। दो बातें बताई गई है कि सबसे फर्स्ट तो क्या है कि वो किसकी आवाज सुनता है? तो वो है पेट्रोलिंग कार्स की। और वो किसकी तरफ देखता है रात को? तो अपनी ब्रिलियंट आईज से ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ एक टुक करके देखता रहता है। इस प्रकार पोएट ने दिखाया कि फॉरेस्ट की लाइफ में और एक केज की लाइफ में, जू के अंदर केज में बंद की लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है टाइगर, ये सब इस पोइम्स में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी पोइम थी ये, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखा गया था।